एक और सीएम की बात कर लेते हैं, या फॉर्मर सीएम की, जो अब दिल्ली आ गए, नीतीश कुमार साहब। अच्छा, नीतीश कुमार साहब। हाँ, इतना दिमाग। अभी आपने नितिन नवीन के बारे में बताया, पर आपने नीतीश कुमार साहब के बारे में नहीं बताया। ऐश्वर्या, बताइए क्या कहानी है कि मकान अलॉट हो गया है क्या? मुझे आज एक नेता कह रहे थे, वो किस दल के हम मैं नहीं बताऊंगी, तो कह रहे थे आप नीतीश कुमार को कम आंख के नहीं देख सकती, विपक्षी दल के हैं, कम आंख के नहीं दे सकती हैं। वो जिनको चाहते थे उनको उन्होंने सीएम बनाया। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार चाहते थे, इसीलिए देखिए बीजेपी में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो कोई भी मतलब कि खुश नहीं है। हालांकि वो वाकई में अपने हिसाब से बता रहे हैं, विपक्ष के हिसाब से, पर भीतर खाने क्या चल रहा है नीतीश? मैं आपको ये ब्रेकिंग दे सकती हूँ कि सिर्फ राज्यसभा सांसद तो नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। अगले 1 महीने में एक अच्छा बड़ा पद, और जितना मुझे समझ आता है बीजेपी में और आरएसएस में, कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक और अच्छा बड़ा पद नीतीश कुमार जी को दिया जाए। अच्छा, तो जब नेक्स्ट कैबिनेट रिशफल होगा, जो होगा जल्दी होगा, कैबिनेट, तब आपको एक तो ये 2 ब्रेकिंग हो गई ना फिर। हाँ, नहीं, कैबिनेट रिशफल तो देखिए है कि भाई करना ही है, तो कहीं ना कहीं वो बात चल रही है कि कैबिनेट रिशफल भी हम जल्दी देखने को मिलेगा। चुनाव हो जाएंगे तो उसके 1 हफ्ते बाद आपको नई टीम भी नितिन नवीन की दिख जाएगी। हाँ, 2-3 महीने से हम इंतजार कर रहे हैं, तुम यही बताते रहते हो हर बारी है भाई। देखिए, कई हर राज्य से 5-5 लोगों के, टीम भी हमें बताओ कब होगी भाई टीम? हर राज्य से 5-5 लोगों के नाम मांगे गए हैं और उनमें से सिलेक्शन हो चुका है। हाँ, सून आफ्टर द इलेक्शन यू विल सी न्यू टीम ऑफ न्यू प्रेसिडेंट। अच्छा। नहीं, जैसे कि आपने जिक्र किया, मतलब कि तो ये माना जाए कि वो ये जो पद है, क्योंकि हरिवंश, एक तरफ हरिवंश जी को डिप्टी चेयरमैन चुन लिया गया है, प्रधानमंत्री ने उनको पूरा डेडिकेट किया, और जिस तरीके से उनका इक्वेशन रहा जेडीयू से, जब जेडीयू उस तरफ गई तो भी हरिवंश को बीजेपी ने रखा, तो समझ नहीं आया मुझे। डिकोड करके बताइए ना कि क्या है मतलब। नहीं, देखिए बीजेपी, जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं थी, जेडीयू को अभी भी कोई आपत्ति नहीं, और आपने जो विपक्षी नेता ने आपको कहा वो 100% करेक्ट है कि नीतीश कुमार की सहमति थी, इसीलिए सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बने। रिलेशन बहुत कॉर्डियल हैं। ये कहना कि उंगली उठा रहे हैं या दरार पड़ गई है, ऐसे आप इतनी भारी मेजोरिटी के साथ नहीं जीत पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो क्रैक है वो नीचे ग्राउंड पे दिखता है। नहीं, मेरा ये कहना है कि क्या सम्राट चौधरी को नीतीश चाह रहे थे और बीजेपी नहीं चाह रही थी? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्यों सेलिब्रेशन नहीं हुआ। आप बिहार से आते हैं तो आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। क्यों नहीं हुआ सेलिब्रेशन? आप सोचिए कि नीतीश कुमार का जाना भी वहां की जनता के लिए दुख की बात है ना। नीतीश कुमार कितने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं वहां पर, और नीतीश कुमार की लेगेसी अगर एक दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो रही है तो उसके लिए एक सेलिब्रेशन नहीं है, एक सॉम्बर मोड भी है कि भाई वो वाला एक आदमी जिसने बिहार को जंगल राज से निकाल के इस स्थिति में लेके आया, अब वो दिल्ली जा रहे हैं, तो उनकी जगह अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बैठ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे तो वो थोड़ा सा मैसेज बहुत गलत जाएगा, इसलिए सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अब सम्राट चौधरी क्यों बने उसका भी एक रीजन है कि सम्राट चौधरी को ग्रूम बहुत पहले से किया जा रहा था। आपको याद होगा कि उनको होम मिनिस्ट्री का दायित्व दिया बिहार के अंदर, कि उसी टाइम ये चीज़ निकल के सामने आ गई थी कि आगे बहुत बड़ा पद मिल सकता है। एक चीज़ और, पहली बार ऐसा हुआ मतलब पिछले काफ़ी टाइम में कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना वॉज नॉट अ सरप्राइज। ऑलमोस्ट सबको पता था कि वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा बहुत रहता है, हर महत्वाकांक्षी हर कोई आदमी होता है। किसी से बात हो रही थी तो वो ये भी बता रहे थे कि कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं कार्यकर्ता, वो नहीं बन पाए, लेकिन महत्वाकांक्षी सब कोई चाहता है कि भाई हमको वो पद मिले। लेकिन आप ये सोचिए ना कि पहले से ही हमको लग रहा था कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे, और जिस तरह से उनको पोर्टफोलियोज मिले, जिस तरह से उनको ग्रूमिंग की, जैसे वो उनकी जो करीबी है और टॉप लीडरशिप के साथ, उसे समझ आ रहा था। इसमें सेलिब्रेशन नहीं होने का रीज़न यही है कि नीतीश कुमार का दिल्ली जाना भी कहीं ना कहीं एक दुख की बात है, एनडीए के लिए भी है, वहाँ के लोगों के लिए भी है। अच्छा, जो पीयूष नहीं बोल पा रहा है उसमें मैं ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से हाँ, कि वो ये है कि कई सारे जो वहाँ पुराने खांटी भाजपाई और संघ से जुड़ के आए हुए
नेता थे, उन लोगों को थोड़ा झटका लगा। बीजेपी में जब ऑब्वियस हो जाता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता है ना, ये सरप्राइज चिट वाली पार्टी है, आजकल मुख्यमंत्री ऐसे बनते हैं वहाँ पे, तो लोगों को लगता है कि आखिरी मोमेंट कुछ एकदम से निकल के आएगा कि बड़ा हो जाएगा। तो सम्राट का विराट चेहरा बनना बिहार में, ये बहुत लोगों को अच्छा वहाँ नहीं लगा। जैसे विजय सिन्हा की वो उसकी बात बहुत ज़्यादा चर्चा बिहार में हो रही, कई सारे विपक्ष के नेता उस भाषण की चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने नाम अनाउंस करते हुए दिया था। जब सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस कर रहे थे वो, कि भाई बताया कि भाई कुछ अलायंस है, कास्ट कॉम्बिनेशन है, सेनापति ने कह दिया तो हमको करना है, इस तमाम तरह की बातें वहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम रहे, उनसे ज़्यादा पुराने समय से भाजपा में रहे हैं। उस तरह से सम्राट चौधरी तो बहुत नए नेता हैं बीजेपी के, अपने ट्रेडिशनली अगर बिहार का स्ट्रगल देखे उस हिसाब से। हाँ, लव कुश जो नीतीश कुमार का फॉर्मूला था, लव कुश में, उसमें कुश सम्राट है, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो उस हिसाब से कास्ट कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठ रहा है, पिछड़े समाज से आते हैं और बाकी फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, तो अच्छा बैठ गया। वरना तो ये कहना कि बीजेपी में सबको पता था और यही हुआ, यही सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज है बीजेपी के लिए। नीतीश कुमार की पसंद भी थे वो, बिल्कुल थे, ये हमने पिछले एपिसोड में इस पे चर्चा भी की थी हम लोगों ने। रिपोर्टर्स ऑफ